नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अनिल वायरल रिपोर्ट पर। ताज़ा खबरों में हम देखेंगे देश विदेश में क्या हुआ, कौन कौन से फैसले सामने आए और उनका असर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एकता नगर नर्मदा जिले में परेड होगी, जहां महिलाओं के पुलिस और प्रशासनिक बलों में योगदान को विशेष रूप से दिखाया जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात मोन्था अब कमजोर होकर गहरे निम्न दाब में बदल गया है। इसके चलते आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की मौत हुई है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा नीचे। आर्थिक खबरों में आज यह प्रमुख है कि भारत के शेयर बाजार में कमजोरी है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी। 2570 जॉब्स के लिए 31 अक्टूबर से रेलवे भर्ती बोर्ड ने CEN 05 2025 जारी किया है। CEN का पूरा रूप होता है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जिसमें जूनियर इंजीनियर JE, DMS, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और CMA केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए 2570 पद शामिल हैं। आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी खबर, स्टारलिंक मुंबई में डेमो रन करेगा 30-31 अक्टूबर को। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में कदम बढ़ा रही है। भारत ने 500 गीगावाट पावर क्षमता पार कर ली। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा आधे से ज्यादा मांग पूरी। भारत ने सितंबर 30, 2025 तक 500 गीगावाट पावर उत्पादन की क्षमता पार कर ली है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक से बार बार मिलती रहती है, यानी जो कभी खत्म नहीं होती और दोबारा पैदा हो जाती है। का योगदान 50% से ऊपर पहुंच गया है। भारत ने अब सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर नहीं रहना चाहता। यह बयान पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने तय कर लिया है कि वह सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर नहीं रहना चाहता, बल्कि मौजूद उद्योग मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का उपयोग करके उत्पादन क्षेत्र में भी मजबूत होना चाहता है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सक्रिय तथा प्रतिस्पर्धी निर्माता देश बनाना है, न कि केवल सेवा निर्यातक। इसी के तहत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगली बड़ी प्राथमिकता हमारे लिए तकनीक में आत्मनिर्भर बनना है और अब समय आ गया है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस से आगे बढ़कर भारत अपने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर देने वाला देश नहीं होना चाहता, बल्कि इनोवेशन क्रिएशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। मैरीटाइम कॉन्क्लेव, भारत का पार्टनरशिप एवं वैश्विक समुद्री भूमिका भारत में चल रही मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब वैश्विक समुद्री हालात महंगे हैं, भारत एक स्थिर शक्ति बन सकता है। अक्षय नवमी की पूजा, उपवास एवं शुभ मुहूर्त। अक्षय नवमी क्या है? अक्षय नवमी एक पवित्र हिंदू पर्व है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। यह दीपावली के 9 दिन बाद आती है। साल 2025 में यह तिथि 30 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो। नवमी मतलब नौवीं तिथि, इसलिए इस दिन किए गए दान, पूजन, व्रत और पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होते। अक्षय नवमी को सतयुग का आरंभ दिवस भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे सत्ययुग नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। इसे आंवला नवमी या आंवला पूजन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी आंवला वृक्ष में वास करते हैं, इसलिए आंवले के नीचे भोजन बनाकर, भोग लगाकर और दान करने का विधान है। कैसी लगी ये जानकारी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।